माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम IMSPHU। तो आज का जो अपना डिस्कशन का टॉपिक है वो NCERT मेनली बायोलॉजी पर है कि नीट के बायोलॉजी के लिए नीट 2019 में बायोलॉजी के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं कुछ दिनों से। अभी तो मैं बिजी हूँ, ऐसे मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, अगस्त 13 तक, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकल के ये वीडियो बना दी। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ें हम। तो देखिए सबसे पहले आप NCERT कंप्लीट कीजिए, ईच एंड एवरी लाइन, दोनों 11th एंड 12th के NCERT दोनों को एक एक लाइन कंप्लीट कीजिए, ठीक है, एक एक सिंगल लाइन। और फिर वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि NCERT को कैसे पढ़ना है, ठीक है, उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। सेकंड जो करना चाहिए आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उतने लगा लीजिए, नीट और एम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाइए। फिर एक्स्ट्रा मीन्स आपको वो टॉपिक जो आपको नोट्स से करने चाहिए या आपको एलन या आकाश के मॉड्यूल से करना है, वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा में। देखिए जेनेटिक्स आपको करने हैं NCERT से बाहर, यानी कि आपके पास जो भी नोट्स हो या जो भी मॉड्यूल हो जिस भी कोचिंग का, वो करना है आपको जेनेटिक्स का। उसमें भी पूरा नहीं करना, लेकिन मैक्सिमम पार्ट करना है, क्योंकि जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जो आते हैं नीट में, वो आते हैं एक्स्ट्रा, जो कि NCERT में नहीं दिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जेनेटिक्स के एक्स्ट्रा, क्योंकि जेनेटिक्स अपना काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट है। कम से कम इससे 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं जेनेटिक्स से, इसलिए इसका वेटेज क्या है, ज़्यादा है। तो इसका वेटेज ज़्यादा है, तो इसके कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन NCERT से आउट भी आते हैं, NCERT से आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ठीक है। तो उनको करने के लिए आप क्या कीजिए, मॉड्यूल थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको जो भी आपके नोट्स है वो पढ़ लीजिए। सेकेंड पार्ट इकोलॉजी खुद वेटेज वाला चैप्टर है, 12 से 15 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं, और इससे भी 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बाहर रहते हैं, ठीक है। वो भी आपके मॉड्यूल और NCERT के अलावा, मतलब मॉड्यूल से पढ़िएगा या अपने नोट्स से पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन बाहर रहेंगे इकोलॉजी में, तो उसको भी आप देख लीजिए एक बार। रिप्रोडक्शन प्लांट्स नहीं, ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो 12th का पोर्शन है वो आप NCERT से बाहर पढ़ लीजिए। खासकर इसमें जो आपको इम्फेसिस देना है वो किस पार्ट पर देना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें आपको इम्फेसिस देना है वो हार्मोन्स वाले पार्ट पर, ठीक है। ऐसे मैं हार्मोन्स का वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, तो आपको उससे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आप जो भी पढ़ रहे हो तो हार्मोन्स वाला पार्ट अपने मॉड्यूल या अपने नोट्स से डिटेल में देख लीजिए एक बार। खासकर हार्मोन्स वाला पार्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, और वो भी क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं NCERT के। तो चौथा है मॉर्फोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से रहते हैं, हाँ, लेकिन किसी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि 15 एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, उस 15 एग्जाम्पल्स में आपको छांटना होता है कि कौन से फैमिली के हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपके आउट ऑफ NCERT दिए जाते हैं। तो यदि आपको वो एग्जाम्पल्स आपको नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, यदि मॉर्फोलॉजी आप नहीं करना चाहते हैं NCERT से बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन गलत होगा उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप यदि कर सकते हैं तो थोड़ा मोड़ा कर लीजिए मॉर्फोलॉजी NCERT से बाहर, थोड़े से एग्जाम्पल जो आपके सर इंपॉर्टेंट लगवाए हो ना, कम से कम उनको कर लीजिए आप, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन क्वेश्चन को कीजिए जो कि सर आपके इंपॉर्टेंट लगवाए हो, ठीक है। या मैं अपने एग्जाम के बाद मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्या क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी, या इन सब चार में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार माइंड सेट रखिए कि इन टॉपिक्स को आपको एक्स्ट्रा वाले पार्ट में कवर करना है, जबकि और सारे टॉपिक के लिए मैक्सिमली आपको NCERT पर कंसंट्रेट रहना और प्रीवियस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट रहना, उसके लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। तो बायोलॉजी में NCERT प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले करना आपको, फिर एक्स्ट्रा में आपको जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस देख लेना थोड़ा सा, उससे ज़्यादा नहीं। प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो स्ट्रिक्ट टू NCERT, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वो आपको बस करना होगा अपने इससे बाहर से। तो मैं कुछ पॉइंट बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराई नहीं आपको, यहाँ तक बस इसमें आप क्या करना, आपको NCERT फोकस रहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में बस जेनेटिक्स, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी इतने कर लीजिए तो आप आसानी से 320+ स्कोर कर सकते हैं। एक बार बायोलॉजी में 320+ स्कोर हो गया तो आप आसानी से देखिए, क्योंकि अपना टारगेट कितना है, टारगेट है 550+ का। सेफेस्ट स्कोर मैं पहले ही बोलता हूँ, सेफेस्ट स्कोर के लिए 320 यदि इसमें आ गया तो आप मान लीजिए केमिस्ट्री में 120 ले आते हैं, और फिजिक्स में मान लीजिए 100, मिनिमम 100 लाते हैं। मान लीजिए बहुत ख़राब गया फिर भी 100 आना चाहिए, तो 540+ तो मार्क्स हो ही जाएंगे। 10 नंबर आप जरूर इंक्रीज कर लीजिएगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो ये मिनिमम मार्क्स में बोल रहा हूँ, तो 540+ 550+ मार्क्स आ जाएंगे। 540 550+ मार्क्स आपका सेफेस्ट स्कोर है। क्या है स्कोर? सेफेस्ट स्कोर है, ठीक है। तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, इसलिए बायोलॉजी पर अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाइए, ठीक है। जब दिसंबर से शुरुआत होगा, दिसंबर में बायोलॉजी पर आपको मोर फोकस करना है। अभी जनरलाइज फोकस कीजिए अभी, ठीक है, खासकर। लेकिन अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ज़्यादा देना है, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम देना है, ध्यान रखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़्यादा टाइम देना है। बायोलॉजी के लिए देना है डेली 2 से घंटे, 1 से 2 घंटे देना है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ज़्यादा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करना है, क्योंकि दिसंबर आने के बाद बायोलॉजी पर मोर फोकस करना होगा, क्योंकि वो चीज़ भूल जाते हैं हम लोग पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बायोलॉजी से मुझे रिलेटेड डिस्कस करने थे। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें
और अभी तक यदि सब्सक्राइब न किया हो आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो ताकि आपको नीट और एम्स से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचतेंगे, ऐसे वीडियो पहुँचते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स।